क्या हमारे प्रतिबिंब। इमेज। इमेज वास्तव में होती क्या है? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है और इसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा क्या होगी तो अपने शब्दों में देख लो। दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। उसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, अब मान लिया जाए, देखो एक हमारा मिरर है, दर्पण है, हमने यहाँ कोई वस्तु रखी, या मान लो एक वस्तु रख दी हमने कोई, ये वस्तु हमें कहाँ इसमें दिखाई देगी? ये इस दर्पण में इस वस्तु जो इसमें दिखाई दे रही है वही इसका क्या है? प्रतिबिंब है। चलो आगे देखते हैं। अब आता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो गोलीय दर्पण को क्या करेंगे? किसी खोखले गोले का स्फेरिकल साइज में कटा हुआ जो भाग है उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग एक खोखला गोला है, इसका हमने यहाँ से काट दिया और इतना भाग अलग कर लिया। अब इस भाग के किसी तल पर हम कलई कर देते हैं या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं तो वो हमारे, मान लिया हमने इधर साइड पेंट लगा दिया तो ये क्या हमारा परावर्तक तल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। किसका फोन है? देखिए नंबर 1, अवतल दर्पण। बहुत आसान परिभाषा है, देखिए कि यहाँ समझा देता हूँ। ये हमारा खोखला गोला हो गया,
इसके मुख्य अक्ष यहाँ हमने ये क्या हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ से हम इस खोखले गोले को कट कर देते हैं, उसके हम बाहरी साइड कलाई कर देते हैं और अंदर साइड जो बचा इस खोखले को यहाँ देख लो, ये हिस्सा बचा इतना हमने अलग कर लिया, ये हमारी बाहरी साइड पेंट हो गई। तो ये कैसा दर्पण बचा हमारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसका जो बाहरी साइड है ये हमारी कलई किया गया पेंट या कलई की गई तल, और ये क्या हमारा परावर्तक तल। क्योंकि प्रकाश यहाँ से जब इस तल पर पड़ेगा तो जो प्रकाश है यहीं से टकरा करके हमारी प्रतिबिंब को दिखा देगा। ये कलई किया गया तल हो गया, ये परावर्तक तल हो गया। ये कैसा तल है हमारा? परावर्तक तल। तो दूसरा देखो, बड़ा बना लो थोड़ा। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब देखो हमने इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी साइड जिधर से गोल है बाहरी साइड उधर हमारी कलई होती है, और इसमें हमारी अंदर साइड जो बाहरी अंदर धसा हुआ पार्ट है उधर हमारी कलई होती है, और ये होता हमारा परावर्तक तल। इसको यहाँ बना लें, छोटा सा ही बना लो। तो ये हमारा परावर्तक तल और ये हमारा कलई किया गया, पेंट किया गया। तो देखो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा दर्पण जिसके बाहरी साइड या बाहरी सतह पर कलई तथा अंदर सतह पर परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसके बाहरी तल पर कलई तथा अंदर तल परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। आगे देख लो दूसरा, उत्तल दर्पण। सेम वही, इसके अंदर साइड हमारी कलई किया गया है और बाहरी साइड परावर्तक तल है। ऐसा दर्पण जिसके बाहरी तल पर परावर्तक तल तथा अंदर तल कलई किया गया होता है। समझ में आया? यहाँ तक नोट कर लो।